हेलो किड्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी के बेसिस पे आप उसके जो यूजेस हैं वो देख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ योर अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब कोई भी मटेरियल देखने में कैसा है, दैट इज़ योर अपीयरेंस। सेकेंड इज़ योर हार्डनेस, कोई भी मटेरियल जो है वो कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, वो भी उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ योर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, वो वाटर में घुल रहा है या नहीं घुल रहा है, दैट इज़ इट्स सॉल्युबिलिटी। फोर्थ इज़ योर ट्रांसपेरेंसी, अब जो ट्रांसपेरेंसी है इसका मतलब है कि वो जो है वो कितना आपका उसके थ्रू आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं या उसके थ्रू आपको चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ योर ट्रांसपेरेंसी। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ अपीयरेंस। ठीक है, दोज मटीरियल्स विच शो लस्टर आर मेटल्स, अब जो मेटल्स होते हैं वो उनका जो सरफेस होता है वो बहुत शाइनिंग सरफेस होता है। ठीक है, इसीलिए जो भी मटेरियल का शाइनिंग सरफेस होता है उसको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये मेटल्स हैं। ओके, और वो मटेरियल्स जो कि आपके लस्टर जो शाइनिंग सरफेस है वो शो नहीं करते हैं, वो होते हैं आपके वुड, प्लास्टिक, रबर, और इनको हम लोग एक अलग कैटेगरी में, एक अलग ग्रुप में रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू हार्डनेस। ओके, हार्डनेस क्या होता है? हार्ड और सॉफ्ट आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है? कोई भी मटेरियल अगर वो इजीली कंप्रेस हो जाती है, आप इजीली उसको दबा सकते हैं या आप उसको इजीली स्क्रैच कर सकते हैं। वो स्क्रैच मतलब खुरोचना, अगर आप उसको खुरोच सकते हैं इजीली तो वो क्या है, वो उसका नेचर कैसा है, वो मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है। और वो मटेरियल जो इजीली आपका कंप्रेस नहीं हो सकता और आप उसको इजीली स्क्रैच भी नहीं कर सकते, उन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। ठीक है, वो बहुत हार्ड होते हैं। नाउ कमिंग टू soluble और insoluble, soluble substances that mix with water। ओके, वो सब्सटेंस जो कि आपके इजीली वाटर के साथ आराम से मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। जैसे आपके शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हनी हो गया, ये आराम से अगर आप इनको मिक्स करेंगे तो ये इजीली जो है वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जो कि आपके वाटर के साथ इजीली मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे आपका सैंड हो गया, रेत हो गया, आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ये आपके क्या है, आपके इनसॉल्युबल आपके सब्सटेंसेस है। जो वाटर होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको बोला जाता है। ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी में आपके जो पहला है वो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं अगर आप उनको देखें तो उनके थ्रू जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, दोज मटेरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच वी आर एबल टू सी आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ओके, तो जैसे ग्लास हो गया आपका, है ना, जब आप जो आप देखते हैं जो विंडोज़ में ग्लास जो लगा होता है तो आप उसके थ्रू आराम से बाहर जो है वो इजीली देख सकते हैं, है ना। जो बच्चे स्पेक्स पहनते हैं, है ना, ग्लास जो पहनते हैं बच्चे, तो वो भी इजीली जो है देख सकते हैं उसके थ्रू। तो उन जो ग्लास हो गया वो एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का। ओके, those materials or substances through which we are not able to see are called opaque materials। ठीक है, opaque materials वो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक वुड का पीस ले लिया, ठीक है, तो आप अगर आप वुड के पीस को अपनी आंखों के आगे रखो तो आप उसमें से क्या है, आप चीज़ें नहीं देख पाओगे, है ना, उसके थ्रू आप चीज़ें नहीं देख पाओगे। तो उन सब्सटेंसेस को हम जो बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स बोलते हैं।
ठीक है बच्चों। नाउ दोज मटीरियल्स और सब्सटेंसेस थ्रू विच वी आर एबल टू सी पार्शियली और नॉट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। आप चीज़ों को देखेंगे बट वो पार्शियली देखेंगे, आप उनको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। आजकल बहुत सुंदर सुंदर कांच के ग्लास आते हैं ना, जिसके ऊपर डिज़ाइंस लगे होते हैं, डिज़ाइंस बने होते हैं। अगर आप उनके थ्रू आप देखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत क्या है, आपको बहुत क्लियर नहीं दिखेगी, बहुत पार्शियल दिखेगी। पार्शियल मीन्स जो कि क्लियर इमेज नहीं होगी आपकी, है ना। तो उनको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके किड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे किड्स।